नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। नाग पंचमी का पावन पर्व इस साल कब मनाया जाएगा? क्या हमें जीवित नाग देवता का पूजन करना चाहिए? क्या हमें मिट्टी से बने नाग देवता का पूजन करना चाहिए? क्या हमें भगवान शिव के साथ जो नाग देवता लगे रहते हैं उनका पूजन करना चाहिए? सही पूजन का तरीका क्या है? ये सब कुछ आपको बताएंगे और नाग देवता का पूजन करने से नाग पंचमी के दिन आपको क्या क्या लाभ होता है ये भी बताएंगे। पूजा का पूरा विधान भी समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जैसा कि हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है, तो इस साल ये पावन पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा और इस दिन नाग देवता की पूजा का जो शुभ समय होगा वो सुबह 5:42 से लेकर के सुबह 8:20 तक सबसे शुभ समय है। इस समय में पूजा करना सबसे शुभ माना जाएगा। आप सब जानते हैं कि भगवान शिव नाग देवता को अपने गले में धारण करते हैं, तो नाग पंचमी के पावन पर्व पर हम भगवान शिव के साथ नाग देवता का पूजन करें। नाग देवता भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, इसीलिए नाग देवता को भगवान शिव गले में धारण करते हैं। तो जब भी आप नाग देवता का पूजन करें तो जो भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर रखा है, आप शिव मंदिर जाएंगे ना, वहाँ जो नाग देवता हैं भगवान शिव के शिवलिंग से लिपटे हुए, उन्हीं नाग देवता का पूजन करना है। कभी भी आपको जीवित नाग देवता का पूजन करने की कोशिश नहीं करनी है। जो लोग ऐसा करते हैं ऐसा उचित नहीं है। कभी भी जीवित नाग देवता की पूजा करने का प्रयास ना करें। आप मिट्टी के नाग देवता बना करके उनका पूजन कर सकते हैं, लेकिन सबसे उचित होगा जो शिवलिंग के साथ लिपटे हुए जो नाग देवता मूर्ति के साथ जो बने हुए हैं उनका पूजन करें। या अलग से आपने देखा होगा शिवलिंग के साथ तांबे के नाग देव लगा दिए जाते हैं, उनका पूजन करना उत्तम होगा। जीवित नाग देवता का पूजन करना शास्त्रों में उचित नहीं बताया गया है, इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। कुछ इलाकों में परंपरा है कि लोग गोबर से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ नाग देवता का चिन्ह बनाते हैं। तो अगर आपके परिवार में ऐसी परंपरा है तो आप नाग पंचमी के दिन इस तरीके से नाग देवता का चित्र बना सकते हैं। हर साल हरियाली तीज के 2 दिन बाद नाग पंचमी का पावन पर्व आता है। इस साल 29 जुलाई को ये पर्व मनाया जाएगा। तो इस दिन आप भगवान शिव के साथ नाग देवता का पूजन करें। पूजन कैसे करना है? जैसे आप भगवान शिव की पूजा करते हैं वैसे ही आपको नाग देवता का पूजन करना है। जैसे भगवान शिव को आप जल अर्पित करते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, आप तिलक लगाते हैं, अक्षत अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, ऐसे ही नाग देवता को भी जल से स्नान कराएं जो भगवान शिव के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्हें अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और फिर भगवान शिव की आरती कर लें तो नाग देवता की भी आरती हो जाएगी। अलग से नाग देवता का पूजन करना, खास करके जीवित नाग देवता का पूजन करना उचित नहीं है। साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि नाग पंचमी के पावन अवसर पर आप जब नाग देवता का पूजन करते हैं तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां नागदेव प्रसन्न होकर के दूर करते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि नाग देवता का पूजन करने से हमारे जीवन में जो संघर्ष है, कष्ट है, वो दूर होते हैं और उन्नति के द्वार खुलते हैं। नाग देवता का पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन जो लोग नाग देवता को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल उचित नहीं है। आपने देखा होगा सपेरे नाग देवता को लेकर के घूमते हैं, जीवित नाग को, और लोग कटोरी में दूध लाकर उन्हें देते हैं, वो पिलाते हैं। नाग कभी दूध नहीं पीता है और ज़बरदस्ती सपेरे दूध में
नाग का जो मुख है वो डुबाने का प्रयास करते हैं, वो एक बस कोशिश है, वो नाग देवता कभी दूध नहीं पीते। और ये जो इस तरह का कृत्य है ये भी उचित नहीं है, उससे आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। पुण्य आपको मिलेगा शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ के साथ जो नाग देवता बने हुए हैं, शिवलिंग से जुड़े हुए नाग देवता हैं, उनका अगर आप पूजन करते हैं, जैसे आप शिव जी का पूजन करते हैं, जल चढ़ाएं, दूध से स्नान कराएं, पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, प्रार्थना करें प्रणाम करके, तो आपको शुभ फल मिलेगा। जीवित नाग देवता जो सपेरे लेकर घूमते हैं उनको दूध पिलाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि नाग देवता दूध पीते ही नहीं हैं और उनका पूजन करना भी उचित नहीं है। आप अगर उनको पूजन करेंगे तो उससे उनको परेशानी होगी नाग देवता को, तो कैसे आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। तो नाग देवता का पूजन आपको अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करना चाहिए, जैसा आपके परिवार में परंपरा है। नहीं अगर कोई परंपरा आपको मालूम है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए और वहाँ नाग देवता का पूजन अवश्य करें। उससे नाग देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन की परेशानियों को दूर करेंगे। भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि सुमंतु नाम के एक मुनि थे, सुमंत मुनि कहा जाता था उन्हें। उन्होंने राजा शतानीक को एक कथा सुनाई थी। उसमें बताया था कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नागलोक में विशेष उत्सव मनाया जाता है। तो इस दिन जो लोग पृथ्वी लोक पर भगवान शिव के साथ जो नाग देवता लगाए जाते हैं, जैसे तांबे के लगाए जाते हैं या उसी पत्थर के बने होते हैं, उसमें उनका जो पूजन करते हैं, नाग देवता को जल से स्नान कराते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो जो नाग देवता हैं ऐसे लोगों को भय से मुक्त कर देते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर यदि काल सर्प दोष का प्रभाव होता है वो प्रभाव भी दूर होता है। महाभारत में एक प्रसंग आपने सुना होगा, राजा जनमेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए नाग देवताओं को नष्ट करने के लिए यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ में नाग देवता आ करके जलने लगे थे। तब आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को रोकने के लिए कहा था और नागों की रक्षा की थी। ये जो घटना थी ये भी ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी। इसीलिए इस दिन नाग देवता की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आप बिल्कुल वैसे ही पूजन करें जैसे भगवान शिव का पूजन करते हैं। और घर के मुख्य द्वार पर जिनके परिवार में परंपरा है, गोबर से नाग देवता की आकृति आप अवश्य बना सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही शिव मंदिर जाकर के भी आप नाग देवता का जल से, दूध से अभिषेक कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं। तो ये कार्य आप नाग पंचमी के दिन अवश्य करें। नाग देवता प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में जो भय है उसे दूर करेंगे। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो काल सर्प दोष की शांति हो जाएगी और आपके जीवन में जो संघर्ष हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं वो सब दूर होंगी। तो नाग पंचमी के दिन आप ये पूजन अवश्य कर सकते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए अष्टोतक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए नाग देवता की जय। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।